अरे ग रे सा रे पनि सा रे ग सा रे पा पा ग रे मा पा नि पनि सा रे ने दा पा धा पा रे मा पा नि सा रे नि दा नि सा मा गा रे नि सा रे नि दा पा धा मा ग सा रे मा ग रे नि दा रे पा मा ग रे नि दा मा ग जी हेलो, हम बात कर रहे हैं जैसे आपने कभी मोहब्बत की थी। जमीला, चलिए, आपने हमारा नाम लेकर ये तो साबित कर दिया कि आपने सिर्फ हमसे मोहब्बत की थी, लेकिन हमने आपको यही बताने के लिए फोन किया है कि हमने आपसे कभी भी मोहब्बत नहीं की। हमने सिर्फ अपने शौहर से मोहब्बत की थी। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हमने कभी आपसे नफरत की थी। तो फिर आपकी हमसे ये नफरत क्यों? हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपने हमसे जो मोहब्बत कभी की थी, आपको उस मोहब्बत का वास्ता हमारी बहू का केस ले लीजिए। हमने बेशक आपसे कभी मोहब्बत नहीं की, लेकिन हमें आप पर पूरा भरोसा है।
इतने सालों बाद तुम्हें देखा, अजीब सा लगा। जिस लड़की के लिए मैं दुनिया से लड़ सकता था, आज उसी के लिए नहीं लड़ सका। इंसान इतना भी मजबूर हो सकता है। अगर तुमने मुझे गलत समझा तो ठीक ही है, गलत तो हुआ है तुम्हारे साथ, मगर मेरे साथ भी तो सही नहीं हुआ था। तुम्हारे अब्बू ने मजबूरी में तुम्हारी शादी नवाब से करा दी, और वो भी हमारी मोहब्बत, हमारे प्यार को समझे बगैर। तुम तो हमसे दूर चली गई, लेकिन हम क्या इस काबिल भी नहीं थे कि तुम्हारी तरफ से एक सॉरी की तवक्को रख सके? इस लायक भी नहीं समझा मुझे। वो कौन है ऐसा जो तेरी शक्ल दिखा दे? हेलो। हाँ जुमन, किसी वकील का बंदोबस्त हुआ या नहीं? जी हाँ, बात होगी उनसे, लेकिन वो बहुत बिजी हैं। उन्होंने कहा है कि आप डिटेल केस हिस्ट्री फॉरवर्ड करते हैं। मैं स्टडी करके 2 दिन तक आपको बता दूंगी कि केस का क्या करते हैं। क्या? मैं कुछ समझ नहीं रहा। पहले केस स्टडी करेंगी, फिर बताएंगी कि केस लेना है कि नहीं लेना। इतना वक्त नहीं है हमारे पास अजमल। आप भी फिक्र रहें, मैं उन्हें मना लूँगा। वो मेरी बात मानती हैं। कुछ हुआ अरमान भाईजान? कुछ नहीं हुआ भाभी। एक और वकील ने केस लेने से इनकार कर दिया। मैं क्या कर सकता हूँ? अरे अरमान भाई, इसमें आपकी क्या गलती? हाँ, आपने तो इतने सच्चे दिल से मेहनत की है इस घर की इज्जत के लिए। इतनी मेहनत के कोई सगा भी नहीं कर सकता। खैर, मगर मैं एक बात जरूर कहूँगी, जब से खुशी इस घर में आई है ना, दर्द ही दर्द मिले हैं इस घर में सबको। और एक हम हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ लाए हैं इस घर में। मुराद को मेरे अब्बू ने जहेज में फैक्ट्री दी थी, अब वो नहीं संभाल सके तो उसमें हमारा क्या कसूर? 200 तोला तो सिर्फ सोना दिया था हमारे ससुराल वालों ने मंगनी पर। हाँ, और 5000 लोग गए थे हमारी बारात पर। भाभी, इस माहौल में आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? तो अरे भाईजान देखें, मैं तो सच ही कहती हूँ। अब इसमें अगर किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे तो मेरा क्या कसूर? कुछ भेजूं आपके लिए? केस फाइल तैयार तो हो चुकी है, फिर भी एक मौका देता हूं क्योंकि आप एक मां हैं, एक बड़े घर की बहू हैं, और वैसे कोर्ट में बड़े अजीब अजीब तरीके के सही गलत सवाल जवाब पूछे जाते हैं। इससे पहले कि आप किसी भी सवाल से शर्मिंदा हो, बेहतर यही होगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दें। जो गुनाह मैंने किया ही नहीं, उसके लिए हाँ कैसे कर दूं मैं? मैंने कहा ना, केस की फाइल तैयार हो चुकी है, बस कुछ आखिरी सबूत मिलते ही हम कोर्ट में सबमिट कर देंगे। लेकिन मैं एक
अच्छा पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी हूं। लोगों को सच्चाई साबित करने का मौका देता हूं, और मैं ही आपको नवाब साहब के घर में बहू साबित करके लेकर गया था। मुझे सब कुछ सच बता दीजिए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मामलात में मदद की ज़रूरत उन्हें होती है जो गलत होते हैं, और मैं बिल्कुल सही हूं। वैसे आपको लगता है कि मैं ही अफसाना सईद हूं? मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। 15 साल हुए मुझे फौज में। सही गलत सब पहचानता हूं, और पूरे दावे से कह सकता हूं कि आप ही अफसाना सईद हैं। और आपके मामू ममानी को कोर्ट में खड़ा करके ये बात मैं साबित कर दूंगा। वो मेरे मामू मुमानी नहीं है। ये तो आप कहती है ना। मैं कोर्ट में भी ये कहने के लिए तैयार हूं। तो फिर देख लेते हैं कि कोर्ट क्या मानता है। वैसे मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, उसके लिए माजरत चाहता हूं। जिस घर में आपको बहू बनाकर लेकर गया था, अब उसी घर में आपको मुजरिम साबित करना है। बट नथिंग पर्सनल, जस्ट ड्यूटी। सर, खुशी की न्यूज़ चलानी है या नहीं? काफ़ी मटेरियल इकट्ठा हो गया है। पाकिस्तान में खुशी के अलावा और भी मसले हैं। 12-12 घंटे बिजली नहीं आती, रिहायशी इलाकों से पानी गायब है, मोबाइल स्नैचिंग, ATM रॉबरीज, वो दिखाना भी ज़रूरी है। लाओ CD मुझे दो और जाओ। तुम अभी तक कॉलेज नहीं गई? कॉलेज जाओ। फूफो जान, मैं कॉलेज जाती हूँ तो लोग मुझसे अजीब अजीब सवाल करते हैं। लोगों की छोड़िए, प्रेस वाले मुझे घेर लेते हैं, कहते हैं कि अपनी भाभी की असलियत बताएं, ये बताएं, वो बताएं। यहाँ तक कि अब्बू के बारे में भी सवाल करते हैं। कहते हैं नवाब साहब आजकल नजर नहीं आ रहे, क्या डर गए हैं? पार्टी में उनकी इमेज खराब होती जा रही है। अब आप ही बताएं मैं कैसे कॉलेज जाऊं? बेटा, अपने भाई जैसी बनो, वो जिसे सच्चाई का सामना करने का बेपनाह हुनर था। याद है तुम्हारे फूफा का एक्सीडेंट हुआ था, वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ते लड़ते जान दे बैठे। तुम्हारे अब्बू और अम्मी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे उनकी मौत की खबर देते, लेकिन तेरा भाई चांद ही था, चांद ही था जिसने मुझे उनकी मौत की खबर ही नहीं दी, बल्कि मेरा हौसला भी बढ़ाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, मेरे खावन की उम्र दराज कर दे, उनको लंबी उम्र दे, उन्हें हर मुसीबत और बला से बचा के रख, उन्हें ऊंचा मर्तबा अता फरमा। जान बेटा, यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने नीचे क्यों बैठा, ऊपर बैठ।
मैं ठीक हूँ। एक बात करनी है आपसे। क्या? एक बुरी खबर है पप्पा। क्या हुआ? प्लीज हौसले से सुनिएगा। पप्पा का एक्सीडेंट हो गया है। नहीं जानत। सर में बहुत गहरी चोट लगी पप्पा, और डॉक्टर्स का कहना है कि उनका बचना बहुत मुश्किल है। क्या बक रहे हो तुम? जान, क्या बक रहे हो तुम? सही कह रहा हूं। शायद जब तक हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे वो, खुदा के लिए पप्पा बस सब्र कर, वो हौसला रखिए। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है पप्पा। आपको मेरी कसम है, आपको मेरी कसम है। आप हौसला नहीं हारेंगे, क्योंकि आपके हौसले से सब घर वालों का हौसला जुड़ा हुआ है। बेटा, कोई भी मुसीबत हो उसका सामना करो, जैसे कि सब घर वाले कर रहे हैं। इन हालात में हम सब इन परेशानियों का मुकाबला कर सकते हैं। तो बेटा, तुम्हें तो भी बहुत जिंदगी जीना है। मुसीबतों का मुकाबला करना सीखो, डट कर मुकाबला करो, तभी जीत हासिल होगी। साहब जी, क्या बात है, आप 2-3 दिन से दफ्तर नहीं जा रहे? क्या करूंगा ऑफिस जाकर, लोग अजीब अजीब से सवाल करते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मेरी बीबी जी तो बड़ी खुश रहती हैं। क्यों नहीं रहेंगी? अगर खुशी ना हो तो इस घर में उनसे ज्यादा खुश और कौन रह सकता है? आज आपने मेरे साथ कोई मजाक भी नहीं किया। जब जिंदगी खुद मजाक बनी हो तो इंसान किसी के साथ मजाक क्या करेगा? आज साहब जी थोड़े सीरियस हैं, तो कितने अच्छे लग रहे हैं। पहले तो चवले ही मारते रहते हैं। वो हम आपसे कुछ कहना चाहते थे। जी जी कहिए। हमने अल्ताफ को फोन किया था।
तो क्या हुआ? आपसे इजाजत नहीं ली थी, इसलिए आपसे माफी चाहते हैं। इसमें माफी की कौन सी बात है? हमें पता है, बल्कि हम सुन भी रहे थे। रात जब आप कमरे से उठकर गई तो हमने उसी वक्त महसूस कर लिया था। लेकिन इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। लोग अपनी औलाद के लिए ना जाने क्या कुछ करते हैं। आपने तो अपनी बहू के लिए किया है, जो बहुत अच्छी बात है। जमीला बेगम, हम आपसे प्यार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। बल्कि हमारी नजरों में आपकी अहमियत और भी बढ़ गई है। हमने शेयर्स खरीदने की कोशिश की उस आदमी से, तो पता चला कि ऑलरेडी 5% शेयर्स किसी और ने खरीदे हैं। अरे उसको तो छोड़िए, आपके अब्बू के 10% शेयर्स भी किसी ने खरीदे हैं। मेरे अब्बू के शेयर्स तो वैसे भी दुगने दामों में बिकते ही रहते हैं। खैर शेयर्स को छोड़िए, ये बताइए कि उस घर का माहौल कैसा है? घर में तो सबको सांप सूंघ गया है, सबके मुंह लटके हुए हैं। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है ये सब देखकर, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। मैं बहुत आराम से हूँ। इस वक्त घर वालों की इज्जत दांव पर लगी हुई है। सुहा कॉलेज नहीं जा रही, नवाब साहब ऑफिस नहीं जा रहे, खुशी लॉकअप से बाहर नहीं आ रही, और पाकिस्तान का बड़े से बड़ा लॉयर भी उनका केस लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। बहुत अच्छी खबर है, मैंने भी कमिश्नर साहब को पैसे भिजवा दिए। अब पुलिस वाले खुशी पर सख्ती करेंगे। अब खुशी की खुशी कफूर हो जाएगी। अब आप देखती जाइए। आगे आगे होता है क्या? बात कुछ समझ में नहीं आती। ये लड़की जो है टूटने का नाम ही नहीं लेती, और जब तक ये टूटती नहीं हमारे मसले हल नहीं हो सकते। सर 2 दिन बाद हमें इसे कोर्ट में पेश करना है। अगर हमारे पास कोई ठोस सबूत मौजूद ना हुए तो इसे तो कोर्ट से बाइज्जत तौर पे बरी कर दिया जाएगा। सर ऐसे तो पुलिस डिपार्टमेंट की खासी बदनामी होगी। हाँ, लेकिन हम पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी नहीं होने देंगे। नईम, वक्त आ गया है कि अब इस पर सख्ती की जाए। बिल्कुल सर, सख्ती तो करनी पड़ेगी, वरना ऐसे ये टूटने वाली नहीं है। और हाँ सर, वो कमिश्नर साहब की कॉल आई थी कि सख्ती की जाए, तभी इसके मुंह से कोई सच निकलेगा। हम इस पर सख्ती इसलिए नहीं करेंगे कि पुलिस कमिश्नर का फोन आया, बल्कि कानून को अपने हाथ में लिए बगैर इसे मजबूर करेंगे कि ये सच बोले कि हाँ, मैं ही अफसाना सईद हूं। नहीं, पुलिस कमिश्नर को छोड़ो और एक काम करो, फौरन लेडी अफसर फराह खान दुरानी को फोन करो और कहो कि वो यहां पुलिस स्टेशन आए और मुझसे मिले। ओके सर।
हाँ जी। सर वो जोर फ्लाईओवर ब्लास्ट केस जिसमें एसपी अजीज चौधरी साहब और 9 पुलिस वाले मारे गए थे, उस केस में देखो मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है कोई भी केस सुनने का, ठीक है? तुम एक काम करो, तुम उनको थोड़ी देर होल्ड पे रखो और मुझे थोड़ी देर डिस्टर्ब मत करो। क्या पढ़ रहा था यार? हाँ, अरे ये नवाब ईदुल्ला की बेटी सोहा नहीं है? हाँ ये वही है। अच्छा, इससे तो कुछ पूछना चाहिए। एक्सक्यूज मी मैडम। जी आपके घर वाले आपकी कातिल भाभी को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि आपके अब्बू बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, तो क्या वो कानून को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? खबरदार आइंदा ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की। कोई जबरदस्ती है क्या? और आपको किसने हक दिया कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में ऐसे इंटरफेयर करें और किसी लड़की से इतने बेहुदा सवाल पूछें? आप कौन है? आप बीच में क्यों घुस रहे हैं? आपका इससे क्या रिश्ता है? मैं कौन हूं? ये मेरी होने वाली बीवी है। आओ सुहा, तो मैं घर छोड़ दूं? कुछ कहोगी नहीं? जी छोड़ने के लिए शुक्रिया।
सच क्यों नहीं बता देती? आप ही के लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मुझे सख्त बनने पर मजबूर करें। मेरा बयान वही रहेगा जो आप कब से सुनते आ रहे हैं। मुझे आपकी कोई भी अजियत कमजोर नहीं कर पाएगी। ये शायद आप इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप एक औरत हैं, लेकिन हमारे पास भी आप ही की तरह की एक औरत है। आप लेडी ऑफिसर फरहत दुरानी से वाकिफ नहीं। वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मुजरिम से सच उगलवाही लेती है। आप किसी का नाम लेकर मुझे ना डराएं तो बेहतर है। आप कुछ भी कर लें, मैं अपना बयान नहीं बदलूंगी। आप 4-5 फरहत दुरानी और बुलवा लें। कमिश्नर साहब, ये क्या सुन रहे हैं हम? आप हमारी बहू पे सख्ती करवा रहे हैं? मैं क्या करूं नवाब साहब, मेरी अपनी मजबूरी है, ऊपर से ऑर्डर है। किसने ऑर्डर दिए ऊपर से? मैं देख लूंगा सबको। इस तरह से अगर आप लोगों ने करने की कोशिश की तो ये ठीक नहीं होगा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, बस।